वेलकम दोस्तों। यदि आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या जनरल प्रैक्टिशनर हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे बात करने वाला हूँ एडीमा। एडीमा क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, किस प्रकार इसका डायग्नोज किया जाता है, इसके कारण क्या होते हैं और इसमें डॉक्टर के द्वारा कौन सी मेडिसिन उपयोग की जाती है इसके ट्रीटमेंट के लिए, उन सब की जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज एडीमा। एडीमा क्या होता है? तो एडीमा, जिसको स्वेलन भी बोला जाता है, यानी हमारे बॉडी पार्ट में सूजन आ जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो टिश्यू होते हैं उनमें फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। अब ये हो सकता है हमारे फीट में, हो सकता है हमारे एंकल में, हो सकता है हमारे लेग में, हो सकता है और अदर बॉडी पार्ट में भी हो सकता है, जैसे कि फेस में, हैंड में एंड एब्डोमेन रीजन में। इट कैन आल्सो इन्वॉल्व द एंटायर बॉडी, या पूरे बॉडी में सूजन हो सकती है। अगर हम बात करें इसके टाइप्स के कि क्या क्या इसके टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार की होती है, तो इसमें सबसे पहली टाइप है पेरिफेरल एडीमा। पेरिफेरल एडीमा जो कि आमतौर पर टांगों, पैरों और टखनों को प्रभावित करता है, लेकिन यह बाजुओं में भी हो सकता है। यह सूजन का सबसे आम प्रकार है। इसमें हमारी संचार प्रणाली या गुर्दे या लिम्फ नोड में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तब पेरिफेरल एडीमा होता है। नेक्स्ट टाइप की बात करें तो वह है पेडल एडीमा। पेडल एडीमा यह तब होता है जब टांग के निचले हिस्से और पैर में लिक्विड इकट्ठा हो जाता है। बुजुर्गों में और गर्भावस्था में पैरों में सूजन सबसे आम होता है। पेडल एडीमा से प्रभावित हिस्से को हिलाना कठिन होता है, क्योंकि हो सकता है कि आपको जो पैर हैं वो सुन्न हो सकते हैं। ये पेडल एडीमा के टाइप्स हैं। अगर नेक्स्ट टाइप की बात करें तो वह है पल्मोनरी एडीमा। पल्मोनरी एडीमा जिसमें क्या होता है कि जो द्रव होता है यानी लिक्विड होता है वो हमारे फेफड़ों में मौजूद हवा की थैलियों में इकट्ठा हो जाता है, तो पल्मोनरी एडीमा विकसित हो जाती है। यह सांस लेने में कठिनाई उत्पन्न कर सकती है और लेटने में इसकी स्थिति और बदतर हो सकती है। इसमें दिल की धड़कन तेज, घुटन महसूस हो सकती है तथा झागदार थूक, कई बार सांस में खून भी आ सकती है। नेक्स्ट टाइप की बात करें तो वह है लिम्फेडिमा। लिम्फेडिमा जो कि बाहों और पैरों में सूजन अक्सर आपके लिम्फ नोड को क्षत पहुंचने के कारण होती है, यानी जब लिम्फ नोड में हमारे कोई इन्फेक्शन हो जाता है तब लिम्फेडिमा होती है, या उन ऊतकों में क्षत पहुंचाने के कारण भी हो सकते हैं जो जीवाणु और अपशिष्ट पदार्थ को फिल्टर करने में मदद करते हैं। इसका कारण बनने वाली चोट या क्षत अक्सर कैंसर के लिए रेडिएशन और सर्जरी जैसे उपचार किए जाते हैं। नेक्स्ट टाइप की बात करें तो वह है मैकुलर एडीमा। मैकुलर एडीमा जो कि रेटिना के बीच में स्थित प्रकाश संवेदनशील ऊतक होता है। मैकुलर एडीमा तब होता है जब रेटिना में स्थित क्षतग्रस्त रक्त वाहिकाओं में द्रव इकट्ठा होने के बाद रिसने लगता है, कुछ इस प्रकार से। नेक्स्ट टाइप की बात करें तो वह है मस्तिष्क संबंधी एडीमा यानी सेरिब्रल एडीमा। यह बहुत गंभीर स्थिति होती है जिसमें मस्तिष्क में द्रव विकसित होने लगता है। इसके विकसित होने के मुख्य कारणों में दिमाग के अंदर रक्त की वाहिकाएं जो होती हैं वो फट जाना या ब्लॉक हो जाने के कारण होता है, या तो ब्रेन ट्यूमर के कारण हो सकता है। ये सारी समस्या होती है। तो ये कुछ मेनली टाइप्स थे एडीमा के। अगर हम बात करें इसके सिम्टम्स के क्या क्या सिम्टम्स अपीयर होते हैं, तो इसमें सबसे पहला जो सिम्टम्स अपीयर होता है, जहां पे भी वाटर रिटेंशन होगा तो वहां पे सूजन हो जाएगी, क्योंकि उस टिश्यू में वो जो है फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, स्पेशली इन योर लेग्स और आर्म्स। स्ट्रेच ऑन साइन स्किन, वहां पे चमकदार स्किन दिखाई देगी। स्किन दैट रिटेन ये सिंपल पिट आफ्टर बीइंग प्रेस्ड फॉर सेवरल सेकंड, अगर आप उस स्किन पे थोड़े समय तक के लिए दबाते हैं तो कुछ इस तरह से वहां पे गड्ढे दिखाई देने लगते हैं। इंक्रीज एब्डोमिनल साइज, और एब्डोमिनल रीजन का साइज भी बढ़ सकता है। तो ये कुछ सिम्टम्स थे। अगर हम इसके कारणों की बात करें कि क्या क्या कारण की वजह से एडेमा होता है, तो क्रोनिक यानी लंग डिजीज, यानी जब सीवियरिटी में आपको लंग डिजीज की प्रॉब्लम है लंबे समय से, तब एडेमा हो सकता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, इस केस में भी एडेमा हो सकता है। प्रेगनेंसी के केस में भी एडेमा हो सकता है। लो लेवल ऑफ प्रोटीन, अगर आप प्रोटीन डाइट बराबर नहीं लेते तब एडेमा हो सकता है। किडनी डिजीज, अगर आपको किडनी से संबंधित कोई बीमारी है तब आपको एडेमा हो सकता है। मेडिकेशन, कुछ ऐसे मेडिकेशन है जिनकी वजह से एडेमा हो सकता है। इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या प्रोटोजोअल इन्फेक्शन हो या वायरल इन्फेक्शन हो।
थायराइड डिजीज, अगर आपको थायराइड डिजीज की प्रॉब्लम है तब भी एडिमा हो सकता है। अगर इसके हम ट्रीटमेंट की बात करें कि इसमें डॉक्टर के द्वारा कौन से ट्रीटमेंट किए जाते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम डायग्नोस की बात करेंगे कि क्या क्या इसके मुख्य डायग्नोस होते हैं जब आपको एडिमा हो। तो उसमें सबसे पहला डायग्नोस होता है एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट किया जाता है। ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें मेनली जो ट्रीटमेंट दिए जाते हैं वो डायूरेटिक्स मेडिसिन दी जाती है, जिसमें फोर्सेमाइड, और टोर्सेमाइड ये मेडिसिन जो कि काफ़ी पॉपुलर ब्रांड लैसिक्स से आपको मार्केट में मिल जाएगी फोर्सेमाइड की। इस मेडिसिन को आप डायूरेटिक की तरह यानी यूरिन के आउटपुट को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। इस मेडिसिन को तब दिया जाता है जब सीवियरिटी ज़्यादा हो। एंटीहिस्टामिन मेडिसिन, जिसमें सिटेरजिन, लोरेटिनिन, फेक्सोफेनाडिन ये सारी मेडिसिन आती है जो कि एंटी एलर्जिक मेडिसिन होती है। अगर जहाँ पे आपको सूजन हुई हो, वहाँ पे अगर खुजली हो रही हो, तब इस मेडिसिन को दिया जाता है। स्टेरॉयड मेडिसिन जो कि सूजन को कम करने के लिए और दर्द को कम करने के लिए उपयोग की जाती है। उनमें डेक्सामेथासोन दी जा सकती है, प्रेडनिसोलोन दी जा सकती है, बीटामेथासोन की टेबलेट दी जा सकती है। NSAID मेडिसिन जो कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन होती है, जो कि पेन, दर्द को कम करने के लिए दी जाती है। उनमें आइब्रोफेन या डाइक्लोफेन ये मेडिसिन जो है वो दर्द निवारक के रूप में दी जाती है। नेक्स्ट की बात करें तो वो है PPI यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जिसमें पेंटोपैराजोल, लैंसोपैराजोल, ओमीपैराजोल ये सारी मेडिसिन PPI के तौर पे दी जाती है, क्योंकि इन सारे मेडिसिन को आप जब यूज करेंगे तो हो सकता है आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, तो उसे छुटकारा मिलने के लिए PPI ग्रुप की मेडिसिन दी जाती है। ये सारी मेडिसिन जो है इनमें अकॉर्डिंग टू डिजीज के हिसाब से दी जाती है, यानी उस बंदे में किस प्रकार के डिजीज की वजह से एडिमा हुआ है उस कंडीशन के हिसाब से वो मेडिसिन दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा। तो इसमें जो कॉमनली सबसे ज़्यादा यूज की जाती है वो डायूरेटिक्स, जिसमें लैसिक्स मेडिसिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा उपयोग की जाती है, क्योंकि डिजीज के कंडीशन के हिसाब से ही मेडिसिन को चूज किया जाता है। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी थी पर महत्वपूर्ण थी। अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसे वीडियो और चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।